जिलाधिकारी यादव होते हैं, थानाध्यक्ष यादव होते हैं, उनके जिलाध्यक्ष यादव हैं, तहसीलदार यादव हैं। अच्छा, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस बार बदलाव होगा, तो क्या लगता है कि अगर योगी वर्सेस अखिलेश किया जाए, दोनों को आमने सामने टकराव दिया जाएगा, तो योगी आदित्यनाथ के लिए ये लड़ाई कितनी अहम होने वाली है और सीट बचाना अब की बार कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा? तो 2022 में विधानसभा जो चुनाव हुआ था, तो इसमें समाजवादी पार्टी क्यों हारी? वो मंथन तो करते नहीं है, सिर्फ हो हल्ला करते हैं, क्योंकि गुंडों की पार्टी है उनके यहाँ। आखिर उत्तर प्रदेश में 35 साल से ज़्यादा समय हो गया, मुसलमानों के साथ उन्होंने छल किया, मुरादाबाद में दंगा कराया, मुसलमानों को मरवाया, कांग्रेस की सरकार थी। माननीय प्रधानमंत्री जी बात जब करते हैं तो ये कहते हैं कि हम गरीबों के लिए काम करना चाहते हैं, चाहे वो मुस्लिम समाज का हो या हिंदू समाज का हो। बहुजन समाज पार्टी का एक से बहुत बहन जी लड़ेंगी तो 21 सीट हो जाएगी। कांग्रेस की 2 सीटें हैं, बहुत लड़ेंगी तो 20 हो जाएंगी। समाजवादी पार्टी की 111 सीटें हैं, तो 250 से ज़्यादा सीट जो है भारतीय जनता पार्टी की आ रही है और भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। अखिलेश यादव जी की साइकिल पंचर हो चुकी है। अब जो है वो सपना देखना छोड़ दें सरकार में आने के लिए, क्योंकि उनका संगठन नहीं है ज़मीन पे। राजधानी लखनऊ से 2027 की सियासत का माहौल बनना शुरू हो गया है। हमारे साथ हैं पूर्व एमएलसी आफ्ताब आलम जी, और सबसे बड़ी बात है ये मुस्लिम समुदाय से आते हैं और बीजेपी का प्रतिनिधित्व करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी जी, आपको भी धन्यवाद। 2027 विधानसभा चुनाव लगभग नज़दीक है, क्या तैयारियां हैं बीजेपी की तरफ से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है ग्राउंड लेवल पे काम करती है और सबका साथ सबका विकास पे काम करती है। हमारे जो है जैसे और पार्टियां विपक्ष की जो हैं, इंडिया गठबंधन वाले, वो सिर्फ ढकोसला ज़्यादा करते हैं। हमारे यहाँ मंडल अध्यक्ष, बूथ लेवल पे काम अभी से नहीं, चुनाव के समय नहीं, पूरे 5 साल से तैयारियां चलती रहती हैं और जब चुनाव आता है तो उसका परिणाम जो है पक्ष में होता है भाजपा के। जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आप मुस्लिम समुदाय से आते हैं और बीजेपी का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक तरफ आरोप ये लगता रहता है भारतीय जनता पार्टी पर, स्पेशली मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर, कि वो धर्म की राजनीति करते हैं। तो ऐसे में आपके साथ बैलेंस बनाना कितना मुश्किल होता है? देखिए, धर्म की राजनीति जहाँ तक लोग विपक्षी आरोप लगाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पिछली सरकारें जो समाजवादी की रही है यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, तो वो मुस्लिम समाज के लोगों को कुछ खास विकास नहीं किया उन्होंने। मुस्लिम समाज के लोगों को गुंडा बनाया उन्होंने और कोई विकास नहीं किया। सरकारें बनती हैं तो वो यादव समाज का सिर्फ विकास करते हैं। जिलाधिकारी यादव होते हैं, थानाध्यक्ष यादव होते हैं, उनके जिलाध्यक्ष यादव हैं, तहसीलदार यादव हैं। तो वो एक विडंबना है। जैसे मान लीजिए मुस्लिम समाज के कई नाम आपने पहले देखे होंगे, तो वो ये किसने अधिकार दिया है कि वो दूसरे वर्ग पे, हिंदू समाज पे अत्याचार करें? ये कहीं सही है? आप बताइए। तो मेरा ये कहना है कि अनुशासन सबके लिए एक समान है। जहाँ तक बुलडोज़र जो चलने की बात आती है, लोग कहते हैं, आरोप लगाते हैं मुस्लिम समाज पे ज़्यादा चलता है। आप कानपुर देहात में देख लीजिए, पांडे जी, उनके यहाँ बुलडोज़र चला, माफिया थे वो। उसके बाद फिर आप देख लीजिए सुल्तानपुर में एक ठाकुर समाज के थे, उनके ऊपर बुलडोज़र चला। मुस्लिम समाज से थे, जैसे नाम कई हैं, इलाहाबाद के थे, उनके ऊपर बुलडोज़र चला। तो यहाँ पे जो भी माफिया होगा उसके ऊपर बुलडोज़र चलेगा। अभी आपने कहा कि अखिलेश यादव ने गुंडा बनाने का काम किया मुसलमानों को, लेकिन अगर कहा जाता है राजनीति में जो सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है मुसलमानों के लिए, तो वो अखिलेश यादव हैं, क्योंकि उन पर एक धर्म विशेष की राजनीति का भी आरोप लगता रहता है कि उन्होंने टोपी भी पहन ली। ऐसा कहा जाता है ना कि अखिलेश यादव ने भी टोपी पहन ली, इफ्तार पार्टी होती है वहाँ भी शामिल होते हैं। तो एक तरफ तो मुसलमानों को खुश करने के लिए ऐसा कहा जाता है करते हैं वो, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो मुस्लिम वर्ग को गुंडा बनाने का काम करते हैं। जैसे आप अगर किसी समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप शिक्षा में उसको आगे बढ़ाइए। कोई भी, जैसे आज अंबेडकर जयंती है, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वजह से दलित समाज जो है आज सिर्फ कलम की ताकत दी तो आज कितना आगे बढ़ा है। मैं उसी तरीके से कहना चाहता हूँ, अखिलेश यादव जी ने, अगर उनको अच्छा था
तो वो क्यों नहीं डीएम बनाया मुसलमानों को, क्यों नहीं जिलाधिकारी बनाया मुसलमानों को। जब से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनी है 2014 में, आप उठा के देख लीजिए, हर साल 50 आईएएस मुस्लिम समाज के हो रहे हैं। ये मैं कोई गलत न्यूज़ नहीं बता रहा हूँ। आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया, जहाँ से मैं एमबीए किया हूँ, वहाँ रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी चलती है, वहाँ का आप उठा कर लिस्ट देख लीजिए, हर साल 40 से 50 बच्चे मुस्लिम आईएएस हो रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के हाथ में कलम पकड़ाना चाहती है, और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस वाले वो उनके हाथों में डंडा मुसलमानों के पकड़ाते हैं, उनके हाथ में पत्थर पकड़ाते हैं, उनके हाथ में तमंचा पकड़ाते हैं, उनके हाथ में बम पकड़ाते हैं। तो ये गलत है ना। आप अगर वाकई किसी के हितकारी हैं तो आप उसको एजुकेशन में आगे बढ़ाइए। मैं ये कहता हूँ कि अभी तक 2014 से लेकर 2026 चल रहा है, 12 साल हो गए, 50 आईएएस पर साल अगर आप काउंट कर लीजिए तो 600 से ज़्यादा मुस्लिम समाज के आईएएस हुए। अगर वो डीएम बनेंगे तो किसी भी हाल में अगर देखा जाए तो अपने समाज के लिए शिक्षित जब हो रहे हैं तो डीएम का मतलब ये होता है कि समाज, मतलब इंडियन सर्विस में, भारत में, हिंदुस्तान में सबसे अहम पोस्ट होता है जो अपने समाज का विकास कर सकते हैं। जी। अच्छा, अंबेडकर जी का जिक्र आपने किया। अखिलेश यादव ने कहा कि इनकी सरकार में, स्पेशली बीजेपी की सरकार में, अंबेडकर साहब की जो मूर्तियां हैं उनको तोड़ने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, जनता कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति है वो अंबेडकर के नाम पर कर रही है। ऐसा क्यों? देखिए, हमारे यहाँ सबका साथ और सबका विकास। उनके यहाँ आपको याद होगा जब समाजवादी की सरकार थी 2012-17 में, तो कितना अत्याचार किया यादव समाज ने बहुजन समाज के ऊपर, दलित समाज के ऊपर। तो वो सिर्फ जो है खोखले वादे हैं उनके। पीडीए का नारा देते हैं, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। तो वो भ्रमित करते हैं जनता को, कोई भी काम नहीं करते हैं। वोट तो सबका ले लेंगे। जैसे ओबीसी समाज में ये यादव समाज आते हैं, 9% है, 50% ओबीसी समाज है करीब। तो ये वोट तो सबका ले लेंगे। जब सरकार बनती है तो सबसे ज़्यादा काम जो है यादव समाज के लिए करते हैं। तो ये गलत आरोप लगा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो है, सबसे ज़्यादा अगर किसी ने सम्मान दिया है तो वो हर वर्ग को सम्मान दिया। मतलब किसी एक विशेष समुदाय पे उनका मोहर नहीं लगा कि इस समाज के लिए काम भाजपा कर रही है। सबका साथ और सबका विकास हुआ है यहाँ पे। जैसे एक उदाहरण दे दें, ये राशन की जो स्कीम चली है, तो उसमें हम आपको बता दें जो गांव में है, तो आप उठा के, मैं अपने गांव की बता रहा हूँ, जहाँ का देवरिया का मैं रहने वाला हूँ, 70% मुस्लिम समाज के लोग हैं जो उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ आबादी 80% करीब मुसलमान हैं। हमारे गांव की बात बता रहे हैं। तो ठीक वैसे ही जैसे ये मेडिकल स्कीम जो है, उसमें जो है 5 लाख तक जो स्कीम है, तो उसमें भी मुस्लिम समाज के ज़्यादा लोग हैं और वर्ग के भी लोग हैं, दलित समाज के भी लोग हैं। तो इसमें फ़ायदा हर समाज के लोग उठा रहे हैं। अच्छा, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस बार बदलाव होगा, तो क्या लगता है कि अगर योगी वर्सेस अखिलेश किया जाए, दोनों को आमने सामने टकराव दिया जाएगा, तो योगी आदित्यनाथ के लिए ये लड़ाई कितनी अहम होने वाली है और सीट बचाना अब की बार कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा? देखिए, जहाँ तक सीट बचाने की बात है, तो अखिलेश यादव जी के साथ जो है जनता ज़मीन लेवल पे नहीं जुड़ी है। आप उनके यहाँ बता दीजिए राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उनके यहाँ 10 नेताओं का नाम ज़रा ढूंढ लीजिए। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में किसी एक नेता की नहीं चलती है, पूरी टीम है। प्रदेश में से उठा के आप देश तक देख लीजिए, सब काम करते हैं। उनके यहाँ सिर्फ 1 मैन आर्मी वाला कहावत है, तो उससे नहीं होता है। आप क्यों नहीं वो जिम्मेदारी दे देते हैं अपने चाचा शिवपाल यादव जी को? प्रदेश अध्यक्ष बनाए ना, उनके पिताजी के साथ काम किया है। तो वो जब संगठन का मतलब क्या होता है, चुनाव कैसे जीतेंगी आप? जब 50 लोगों को आप जिम्मेदारी देंगी तब तो जीतेंगी। अकेले कैसे आप पूरा प्रदेश संभाल सकती हैं? उनके यहाँ सिर्फ जो है दिखावा है। उनके यहाँ सम्मान नहीं है बड़े राजनेताओं, उम्र में जो ज़्यादा हैं।
वो सम्मान नहीं करते हैं पत्रकारों का, वो सम्मान नहीं करते हैं कवियों का, वो सम्मान नहीं करते हैं अपने परिवार के लोगों का। जैसे अपर्णा यादव जी को देख लीजिए, वो इस समय भारतीय जनता पार्टी में आ गई। क्यों आ गई? इतनी मजबूत पार्टी थी, उनकी सरकार थी। मुलायम सिंह यादव जी के दूसरे बेटे की बहू हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में क्यों आ गई? यही वजह है, क्योंकि वहाँ सम्मान नहीं है, वो सबको अपमानित करते हैं अखिलेश यादव जी। आपने अपर्णा यादव का जिक्र किया तो आपको बता दें उनकी एक विधायक हैं पूजा पाल, वो भी अभी भारतीय जनता पार्टी में आ गई हैं। तो अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरोप लगाया था कि हमारी विधायिका का जो है ब्रेन वॉश कर दिया गया है, उनको ज़बरदस्ती अपने पाले में घसीटा गया है, एक तरह से कह सकते हैं। क्या ये आरोप भी सच है? मैंने अभी आपको बताया ना कि सम्मान नहीं करते हैं वहाँ पे नेताओं का। तो जब सम्मान नहीं करेंगे तो वो वहाँ से सिर्फ पूजा पाल जी नहीं, कम से कम 10 विधायक जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में आ गए हैं। जब वो मिलने जाते हैं वहाँ पे अखिलेश यादव जी से, तो वहाँ उनकी सिक्योरिटी गार्ड जो है धक्का दे के बाहर कर देते हैं। तो जब सम्मान नहीं मिलेगा, हमारे यहाँ आई है, उनको सम्मान मिला है, हो सकता है अभी मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है तो पूजा पाल जी मंत्री बन जाए। जी। अच्छा, आप पूर्व प्रत्याशी रहे हैं कुशीनगर से, क्या वजह थी, क्यों नहीं जीते आप? क्या संगठन की कमी रह गई या फिर आपका आपसी जुड़ाव लोगों से कम रहा? देखिए, चुनाव की जहाँ तक बात है तो 2022 में विधानसभा जो चुनाव हुआ था, तो इसमें समाजवादी पार्टी क्यों हारी? वो मंथन तो करते नहीं है, सिर्फ हो हल्ला करते हैं, क्योंकि गुंडों की पार्टी है उनके यहाँ। आप प्रदेश कार्यालय में चले जाइए तो वहाँ आप सही से आप मिल नहीं सकती हैं किसी नेता से, आप इंटरव्यू नहीं ले सकती हैं किसी नेता से। और दूसरा कारण ये रहा कि वो एक दिन पहले जो है टिकट काट के दूसरे को देते हैं। तो एमएलसी का चुनाव हुआ था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप समाजवादी पार्टी से ही प्रत्याशी थे। बता रहा हूँ, तो समाजवादी पार्टी में 2022 में एमएलसी का चुनाव हुआ, हमको टिकट दे दिया। उसके एक दिन पहले जो है डॉक्टर कफिल को, जो बच्चों के डॉक्टर गोरखपुर के, उनको टिकट दे दिया। अब उनको लगा कि नहीं, डॉक्टर कफिल जो है ये तो कांग्रेसी नेता है, तो वो देखते हुए उन्होंने फिर कहा नहीं तुम भी लड़ो। 2 प्रत्याशी उतारे, हमको भी और डॉक्टर कफिल को भी। सेम सीट पे, क्योंकि वो सिंबल से नहीं होता है चुनाव, वो जो है टिक करना होता है, पहला नंबर और दूसरा नंबर। तो उसमें फिर हुआ, लास्ट टाइम जब पर्चा वापसी का था तो उन्होंने हमसे कहा पर्चा वापस कर लो। मैंने पर्चा वापस नहीं किया, और उसी दरमियान कृषि मंत्री, माननीय कृषि मंत्री जी ने हमको जो है भाजपा में समर्थन करा दिया और भाजपा में लेके आए, और उन्होंने कहा कि हम तुम्हारा समायोजन कराएंगे और भारतीय जनता पार्टी में तुम्हारा सम्मान मिलेगा। तो मैं पिछले संघर्ष किया हमने, और 11,280 उर्दू अध्यापकों की नौकरी दिलाई। बसपा सरकार 2007-12 में एक बार जेल गए, यही विधानसभा धरना प्रदर्शन में शिक्षकों के लिए। 2012-17 में फिर दोबारा सपा की सरकार में जेल गए। तो ये मूवमेंट जो चलाया, वो 11,280 लोगों को नौकरी दिलाई हमने। उसको देखते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में आज जो नौकरी कर रहे हैं वो हमको जानते हैं, आफ्ताब पठान को। तो इसलिए हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हमको सम्मान बहुत जल्दी देने वाली है। जी। अच्छा, एक विशेष समुदाय से आप आते हैं, ये सवाल हम इसलिए आपसे बार बार ले रहे हैं क्योंकि अगर बात की जाए योजनाओं की, जैसा कि आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी, इवन मुख्यमंत्री भी कहते रहते हैं कि हम योजना का लाभ अब्दुल को भी देते हैं और अंकित को भी देते हैं। आप भी यही कह रहे हैं क्योंकि आप संगठन से हैं, अभी भाजपा का सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर मुस्लिम समुदाय की बात की जाए, विपक्ष की बात की जाए, तो हमेशा से ये आरोप लगता रहता है कि योगी सरकार में ये जो धर्म की राजनीति होती है, ये कहीं ना कहीं मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए किया जाता है। बार बार आपसे सवाल इसलिए ये हो रहा है कि आप विशेष समुदाय से आते हैं, तो ऐसे में अपने समाज के लोगों को मनाना कितना मुश्किल है? आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से अधिकतर जो नाराज़गी है वो मुसलमानों की सामने आती रहती है। देखिए, एक उदाहरण मैं दूं, जैसे आप ये कहें कि हम आपको जो है बहुत अच्छा मकान बनवाएंगे, खूब बढ़िया खाना देंगे, सिर्फ वादे करें। यही काम किया है कांग्रेस ने। आखिर उत्तर प्रदेश में 35 साल से ज़्यादा समय हो गया, मुसलमानों के साथ उन्होंने छल किया। मुरादाबाद में दंगा कराया, मुसलमानों को मरवाया, कांग्रेस की सरकार थी। मेरठ में करीब 200 से ज़्यादा युवाओं को गोली मरवा के नदी में फेंकवा दिया, कांग्रेस की सरकार थी। तो वो आज 35 साल से बाहर है सरकार में।
वैसे ही समाजवादी पार्टी सरकार जो है सिर्फ कहने के लिए मुसलमानों की हितकारी है, लेकिन जब सरकार थी 2012-17 में, तो आप मुजफ्फरनगर में दंगे देख लीजिए, कम से कम 2000 मुसलमानों को कटवा दिया उन्होंने, और सैफई में डांस देख रहे थे अखिलेश यादव जी। तो सिर्फ कहें मीठी जुबान करे, जैसे सच्चाई में कुछ करके दिखाना पड़ेगा आपको। आप अगर वास्तव में अखिलेश यादव जी अगर हितकारी हैं मुस्लिम समाज के, तो वो क्यों नहीं पीडीएम में एक को मुस्लिम करें ना, पीडीएम कर दें। क्यों ये कहते हैं? क्योंकि उनको डर है कि अगर हम मुस्लिम को नाम लेंगे तो हमारे हिंदू वोटर भाग जाएंगे। और जहाँ तक विपक्ष का सवाल है, तो सिर्फ ढकोसला है, कोई ग्राउंड लेवल पे काम नहीं किया है। और हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर तारिक मंसूर साहब, जो वाइस चांसलर थे, रिटायर होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। माननीय दानिश अंसारी साहब, जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं अल्पसंख्यक के। तो यहाँ पे अगर मैं हूँ अल्पसंख्यक भाजपा का कार्यकर्ता, सामान्य कार्यकर्ता हूँ, मुझे तो कोई डर नहीं लगता है। इन्होंने ऐसा माहौल बनाया हुआ है कि भाजपा आएगी तो तुम्हारा ये हो जाएगा। बिहार में आप रिजल्ट उठा के देख लीजिए, वहाँ पे ऐसे ही लालू यादव के लड़के जो है तेजस्वी यादव जी, पहले ही रिजल्ट आने के कह रहे हैं हम 18 तारीख को जो है शपथ ग्रहण लेने जा रहे मुख्यमंत्री का। तो ये घमंड में लोग रहते हैं। अच्छा, अभी भी जो लोग भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं, चाहे वो आपके समुदाय के हों या किसी अन्य समुदाय से हों, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? 2027 का चुनाव नज़दीक है, आपका जो संदेश जाएगा वो पूरा देश सुन रहा है। तो ऐसे में जो लोग भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं, उन्हें आप क्या संदेश देंगे? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि सबका साथ और सबका विकास, हिंदू समाज हो चाहे मुस्लिम समाज हो। माननीय प्रधानमंत्री जी बात जब करते हैं तो ये कहते हैं कि हम गरीबों के लिए काम करना चाहते हैं, चाहे वो मुस्लिम समाज का हो या हिंदू समाज का हो। पिछली सरकारें, मनमोहन सिंह जी कहा करते थे कि देश के संसाधनों पे पहला हक जो है मुसलमानों का है। उन्होंने किया कुछ नहीं, दंगे करवाए, मुस्लिम समाज को पीछे ले गए। तो मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि आप जो है भारतीय जनता पार्टी से मुस्लिम समाज के लोग जुड़ें, यहाँ पे सम्मान मिलेगा। और हमारे माननीय दानिश अंसारी जी हैं, वो उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यकीनन आप उनके आवास पे जाके कभी देखिए, कोई भी काम हो मुस्लिम समाज के लोगों से, मैं कह रहा हूँ वो काम दानिश अंसारी साहब करवा के देंगे। और मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ, जहाँ तक हो सके मैं भी मदद करूँगा उनके लिए। अच्छा, सपा समर्थक ये भी कह रहे हैं अब की बार कि बहुत हुआ अत्याचार, अब की बार फिर आएगी साइकिल, और साइकिल दौड़ेगी, और अब की बार जनता ने मन बना लिया है, चुनाव जब होगा तो भाजपा का सफाया हो जाएगा। तो क्या मुश्किल भरी राह है अब की बार बीजेपी के लिए? देखिए, 2022 का चुनाव उठा के देखिए, उनके पास 111 सीट थी, कांग्रेस के पास मात्र 1 सीट है। दोनों का गठबंधन है ना। बहन जी के पास 2 सीट है। तो अब की बार जैसे जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य बन रहा है, वो कुछ भी वादे कर लें, सपने देख लें कि हम सरकार बना रहे हैं। 22 में भी सपना देखा था समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी ने, और 27 में भी देख रहे हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कह रहा हूँ कि मेरा जो आंकड़ा है, बहुजन समाज पार्टी का 1 से बहुत बहन जी लड़ेंगी तो 21 सीट हो जाएंगी। कांग्रेस की 2 सीटें हैं, बहुत लड़ेंगी तो 20 हो जाएंगी। समाजवादी पार्टी की 111 सीटें हैं। तो उसमें जैसे मुस्लिम समाज में लोगों में एक मैसेज ये भी गया है कि कुछ पढ़े लिखे जो भी हैं 25% जो है भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए हैं। यादवों की पार्टी जो है, अखिलेश यादव मतलब उनके नेता हैं। दलित समाज के बहन जी नेता हैं, आजकल चंद्रशेखर रावण जी भी आ गए हैं दलित समाज के। तो वैसे ही 18% जो मुस्लिम समाज है, उसमें से करीब 5% तो भाजपा से जुड़ गया है। लेकिन बिहार के चुनाव में आपने देखा होगा कि AIMIM असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जी की पार्टी लड़ी है। उत्तर प्रदेश में भी वो आ रहे हैं चुनाव लड़ने। तो मेरा आंकड़ा जो है, समाजवादी पार्टी जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने अखिलेश यादव जी देख रहे हैं, 111 सीट से
2027 में मात्र 27 सीट पे सिमट के रह जाएंगे। मैं चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, और 2027 का रिजल्ट आने के बाद फिर हम आपसे मिलेंगे, और ये आंकड़ा जो है आपको अगर न हो तो मैं दावा कर रहा हूँ कि राजनीति से संन्यास ले लूँगा। चलिए आखिरी सवाल, और 2027 की जो राजनीति है, लखनऊ के ही ये आंकड़े तय करेंगे कि प्रदेश में किसका राज होगा। एक शब्द में बताइए, हमारी जनता भी जानना चाहती है कि 2027 में साइकिल दौड़ेगी या फिर एक बार फिर से कमल खिलेगा। 2027 में 250 से ज़्यादा सीट जो है भारतीय जनता पार्टी की आ रही है, और भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। अखिलेश यादव जी की साइकिल पंचर हो चुकी है। अब जो है वो सपना देखना छोड़ दें सरकार में आने के लिए, क्योंकि उनका संगठन नहीं है ज़मीन पे, वो हवाई में है, अकेले सब कुछ करते हैं। तो संगठन से चुनाव लड़ा जाता है। उनका संगठन में अगर कहा जाए 100 में से कितने अंक देंगे, तो उनके संगठन को हम 5 नंबर देंगे, और भारतीय जनता पार्टी के पास संगठन में 100 में से 75 नंबर हम दे रहे हैं। संगठन में इतना मजबूत है। तो आपने सुना कि ये थे लखनऊ से भाजपा नेता आफताब आलम जी। इन्होंने बहुत बड़ा दावा किया है कि अब की बार फिर से कमल खिलेगा और साइकिल पंचर हो जाएगी। आने वाला वक्त बताएगा कि सरकार किसकी बनेगी, 2027 का सत्ताधीश कौन होगा। नमस्कार।